तो दोस्तों स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। आज हम बात करेंगे आरती ड्रग्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये आपको अच्छे खासे गिरावट मिल रहा है, 20-25% की ऑल ओवर आपको गिरावट इस स्टॉक को में मिल जाएगी। अगर आप मैक्सिमम यहाँ पर देख पाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तकरीबन 20-25% की 36% की गिरावट आपको आराम से इस स्टॉक में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये देखो 36% की ऑल ओवर गिरावट। तो इतनी अच्छी गिरावट हो चुकी है तो हमें ये स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो, मतलब कोई भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे और भी स्टॉक, पीडीलाइट, डी मार्ट, एशियन पेंट, बर्जर पेंट और भी कई तरीके के फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग आपने स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखा होगा, वो कंसिस्टेंटली ऐसे ग्रोथ करता है। यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे 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 करते हुए ऊपर जाता है, बट इसका कोई कंसिस्टेंटली नहीं दिखा रहा। एक ही रेंज पे यहाँ पर घूम रहा था, फिर इसने अचानक इतना अच्छा खासा जंप मारा, तकरीबन यहाँ पर इसने रिटर्न दे दिए थे 537% के रिटर्न। ये देख पा रहे हो यहाँ पर इसने एकदम ही, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसको, मतलब 2019 से लेके 2020 तक, मतलब एक साल में ही 500% के रिटर्न दे दिए। ठीक है, फिर ये एक ही रेंज पे घूम रहा है दोबारा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, फिर से एक ही रेंज पे घूम रहा है और यहाँ पर भी एक ही रेंज पे घूम रहा था, मतलब डाउन ही था। आप देख पा रहे हो 19% का डाउनफॉल था, बट हम कह सकते हैं कि एक ही रेंज पे घूम रहा था 2015 से लेके 2020 तक। तो इसका जो चार्ट पैटर्न देख के मुझे लग रहा है कि कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा। ठीक है, अगर हमने इस स्टॉक को लेना ही है, हमें 36% का डिस्काउंट पे आराम से मिल रहा भी है स्टॉक, तो हमें ये खरीदना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। अगर हमने कोई भी स्टॉक खरीदना है, पहले उसके हमें फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। फंडामेंटल हमने अच्छे से एनालिसिस कर ली, फिर उसके बाद हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ, हम लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं कि नहीं, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते कि नहीं। बट मैक्सिमम बात हमेशा मैं लॉन्ग टर्म शेयर के लिए करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो। बट ऐसे शेयर में मैं लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सोचूंगा, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इस तरीके के चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये कुछ ना कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं दिख रहा। तो आगे हम इसके फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। अभी इसका प्राइस चल रहा है 625। अगर हम हाई की बात करें, 52 वीक हाई यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखो 841 52 वीक हाई गया था, अभी लो आपको 580, 52 वीक लो 580 दिखेगा। तो अभी आपको 625 का ये स्टॉक मिल रहा है, 36% का आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, अभी अच्छा खासा गिरा हुआ है। तो इसके फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत हम डिटेल ले लेते हैं। 1984 को इस्टेब्लिश्ड हुई। आरती जो ड्रग्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, एक्टिव सेलिंग फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फार्मा इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी इन केमिकल्स एज वेल एज फॉर्मुलेशन, मतलब केमिकल फार्मास्यूटिकल में अच्छा खासा इसका काम है। तो स्पेशलिटी इन केमिकल टू ओवर 100 कंट्रीज़, तो काफ़ी बढ़िया इसका काम चल रहा है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 5784 करोड़ का मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों, तो सोच समझ कर ही हमें पैसे लगाने चाहिए। तो करंट प्राइस तो हमें ऑलरेडी पता है 625 चल रहा है और हाई गया था 842 और लो गया था 580। स्टॉक पी आपको काफ़ी अच्छा खासा कम देखने को मिलेगा, सिर्फ 25 का स्टॉक पी, काफ़ी वैल्यूएबल प्राइस में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो बुक वैल्यू की बात करें 92 है। डिविडेंड भी आपको देता है 0.40% का। ठीक है, आपको ROE काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, इसका 33.1 है, 34.8 है, तो सब बढ़िया लग रहा है। फेस वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 का। तो अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम 2010 से लेकर 2021 तक का देखेंगे, पिछले 10 साल का प्रीवियस हम सेल्स ग्रोथ देखने वाले हैं। तो सेल्स ग्रोथ की बात करें, 2010 में 460 था, फिर 496 हुआ, फिर इंक्रीज़ करता गया। अब ये बढ़कर 2014 में 972 हो गया, फिर 2015 में 1087 हो गया, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर उसी रेंज पे घूम रहा, फिर 1140 हो गया, 11454 हो गया, मतलब उसके बाद इसने ग्रोथ ही दिखाई है। मतलब सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे आप, 63 था, फिर 65 हुआ। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मेन बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट करके आ रही है वो मिलेगा, तो आपको इसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। तो ये भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ में मिल रहा है, अभी ये बढ़कर 404 हो चुका है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें,
पहले ये 26 था, फिर 22 हो गया, फिर 22, 45, 62, 78, 66, 75, मतलब इतनी तेज़ी से कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहा। इसी वजह से जो चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं दिख रही, वो एक ही रेंज पे घूम रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो नेट प्रॉफिट भी एक ही रेंज पे घूमता हुआ दिखेगा। ये देखो 62 सॉरी 78, 66, 75, 73, 87, मतलब इतना खास ग्रोथ नहीं है, एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं है, ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसीलिए चार्ट पैटर्न भी एक ही रेंज पे घूम रहा था। फिर 2019 से लेकर 2020 में आपको एक खतरनाक जब मिला 500% का, तो आप यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो। 2019 में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये आप देख पा रहे हो नेट प्रॉफिट 2019 की, ये नेट प्रॉफिट है 128, फिर 2020 में 175 होगी, अब तो ये बढ़कर 338 हो चुकी है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ हुआ है पिछले 3 या 4 सालों से। तो अगर हम रिजर्व्स की बात करें, 2010 में इनके जो रिजर्व्स थे वो 129 था, अब ये बढ़कर आपको मिल जाएगा ये 766, और जो इनका कर्जा है वो भी है 336 करोड़ का कर्जा भी है, मतलब रिजर्व से काफ़ी कम है बट कर्जा है इस कंपनी में। तो अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 60.12 है, एफआई 2.21 है, डीआई की बात करें 2.12 है, पब्लिक ने अच्छा खासा माल उठा के रखा हुआ 35.55। तो ऑल ओवर इस कंपनी के बारे में बात करें तो फंडामेंटल आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक ठाक है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं दिखा रहा बट एक ग्रोथ है, ग्रोथ तो है, ईयर टू ईयर भी ग्रोथ दिखा रहा बट इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाए, बट सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक लगी, कुछ ज़्यादा गैप नहीं है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ करे, बट एक ही रेंज पे घूम रहा है, थोड़ा करके सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा घूम रही है, उसी रेंज पे घूमता है, फिर ऊपर जाता है बट डाउन नहीं जाता। एक बात है इस कंपनी में, डाउन नहीं गया है, कोई भी नेट प्रॉफिट की बात कर लो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लो, जो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन नहीं गया, बेशक एक ही रेंज पे घूम रहा है बट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कंपनी ऑल ओवर मुझे फंडामेंटल वाइज अच्छी लगी, स्मॉल कैप के हिसाब से जैसे फंडामेंटल होने चाहिए उस हिसाब से हैं, बट आपने ये बात भी नोटिस करनी है कि जब इसका आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये एक ही रेंज पे कितने टाइम तक रहा भी है, जरूरी भी हो सकता है कि एक ही रेंज पे यहाँ पर भी रह सकता है या फिर जंप भी कर सकता है, ठीक है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आपने सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही लगाना है इसमें। एक तो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको स्टॉक सुजेस्ट किया, डिस्काउंट में मिल रहा है, खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो इस टाइम पे। इससे भी ज़्यादा नीचे जाएगा तो बाय एंड डीप कर लेना, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा नीचे जाएगा, अगर जाता भी है तो आप बाय एंड डीप कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है, 36% की गिरावट है दोस्तों, ठीक है, 40-50% भी चल जाता है कोई स्टॉक, तो जाने में ये भी जा सकता है, तो आप बाय एंड डीप कर सकते हो। थोड़ा सा करके अमाउंट लगाना, बिल्कुल ज़्यादा अमाउंट फंसाने की जरूरत नहीं है स्टॉक में, स्मॉल कैप कंपनी, हमें उस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो इस स्टॉक को रिलेटेड तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।